मैं क्या पार्टी वाली हूँ? ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो मेरे मुंह के आके? पहले तो तमीज से बात करना सीखो। पार्टी वाली हूँ, पहले तो तमीज से बात करना सीखो। तमीज है मेरे लिए। नहीं है, ये नहीं है। ये तो आप कर रहे हो। मैं तो आपका स्टाइल कर रही हूँ। मेरी स्टाइल करने की जरूरत नहीं है। आप मणिपुर बोल रहे हो। रहने वाली हूँ, ठीक है। मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ। हेमंत बिस्वा शर्मा मेरी वहाँ की चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। और जो आप कह रहे हैं ना तुम्हारी सुर बहुत विवादित है, मैं इसीलिए ताल ठोक के कह रही हूँ कि मेरी सुर विवादित इसीलिए है क्योंकि मेरे नॉर्थ ईस्ट मणिपुर के अंदर मेरी महिलाओं के साथ ना नंगा अवस्था में घुमाया रहा है बीजेपी। और बीजेपी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैडम कह रहे हैं कि आप एग्रेसिव हो रहे हो। एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। जो कहते हैं कि डबल इंजन का सरकार है, जो कहते हैं महिला सुरक्षा कर रहे हैं, और उसके बाद वही डबल इंजन की सरकार के अंदर जब हम महिलाओं को नंगा करके घुमाते हैं तब एग्रेसिव नहीं हो के क्या ताली बजाना चाहिए? मैडम, बंगाल हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, अगर पार्टी में बढ़ गए ना तो इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं मैडम को बोला मणिपुर, ठीक है, तो मैडम ने बोला कि आप बंगाल की बात करें। मैं बंगाल की लग रही हूँ? मैं ममता बनर्जी की टीम प्राइवेट कर दे, कैनरा बंद हुई, महाराष्ट्र बैंक बंद हुई, सब कुछ प्राइवेट कर दे। कौन सी बैंक बंद हुई? प्राइवेट कर दे, सब कुछ प्राइवेट कर दे। HDFC बंद होगी। हाँ, मर्ज नहीं हो गया? विजय बैंक और बड़ौदा बैंक कैसे मर्ज नहीं हो गए? हाँ, देखिए इनको कुछ नहीं पता चलता। ये दीदी अभी रुको, ये दीदी कह रही है जो अभी मणिपुर में कांड हुआ है, हम तो कह रहे हैं यूपी में चले जाओ, यूपी में चले जाओ दीदी, यूपी में चले जाओ। योगी बाबा सबको बोल सकते हैं। रुको, वहाँ तो योगी बाबा बिल्डोजर लेके खड़े हैं। अपराधी का बहन को एक दुपट्टा छेड़ता है ना, योगी बाबा गोली मरवा देते हैं। क्या बोलेंगे? गोली मरवा देते हैं। हाथरस में क्या हुआ? हाथरस यूपी से बाहर है क्या? यूपी बॉर्डर से बाहर है हाथरस। बनारस यूपी बॉर्डर से बाहर है क्या? और क्या कोर्ट हम बंद कर दे? इनसे पहले ये पूछो, हाथरस और बनारस उन्नाव क्या यूपी से बाहर है? पहले इनसे ये पूछो, पहले ये सवाल का पूछो। हाथरस तो यूपी में पड़ता है, ये मानता हूँ, लेकिन उनका अपराधियों का भी इनकाउंटर हुआ था, उन अपराधियों को इनकाउंटर हुआ होगा। कब का करवा दी होगी मुझे पता भी नहीं लगा। ये लोग ना, मैं क्या बता रही हूँ इसको, मैं ये छोटा है, मैं इसको क्या बोलूँ? मैंने यानी कि मैं परेशान, मैं मुझे इसी बात का दुख लगता है कि इतना छोटा है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका ना तो बहन होंगे, ये मम्मी कह रहे हैं इसकी मम्मी भी ऐसे लड़ते हैं, इसकी मम्मी को अच्छा सिखाते हैं ना, मैं भी इसकी बड़ी बहन हूँ, तो मैं इसको यही बता रही हूँ कि भाई इसने बोला था, रुको, इसने, ठीक है, इसको मैं यही समझा रही हूँ, यही बता रही हूँ कि भाई आंखें खोल के देख लो, हाथरस यूपी से बाहर नहीं है, उन्नाव यूपी से बाहर नहीं है, बनारस यूपी से बाहर नहीं है, ठीक है, मेरठ यूपी से बाहर नहीं है, ठीक है, तमाम जो जगह है ये यूपी से बाहर नहीं है। ये कह रहे हैं कि रात को 12 बजे अमित शाह जाके बोलते हैं रात को 12 बजे स्कूटी लेके महिला जा सकते हैं, तो अगर जा सकते तो ये सारी केस वहाँ पर क्यों है? और जो कह रहे हैं बुलडोजर लेके खड़े होते हैं, तो हमारी कोर्ट किस काम के लिए, हमारे प्रशासन किस काम के लिए? अगर देश के अंदर ठीक है, देश के अंदर अगर ऐसा हालात होगा तो डेमोक्रेसी कहाँ है भाई? अभी प्रोटेस्ट बोलेंगे भाई, यूपी में क्या अगर प्रोटेस्ट करना बंद कर दिया है, 6 महीने तक प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। नो जेल, नो कोर्ट, नो थाना, सीधे प्रभु से मेल। नो जेल, नो बेल, सीधे प्रभु से मेल, ये कहना चाह रहे हैं। इनका इस बात के लिए मैं इसका भी यही बात है क्योंकि पब्लिक परेशान हो जाते हैं कोर्ट के चक्कर काट के, इसीलिए चाहते हैं कि तुरंत एक्शन हो। तो इसीलिए सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को बढ़ावा देना चाहिए, जज बढ़ा दे, लॉयर बढ़ा दे, प्रशासन में जो भर्तियां है ना, पुलिस भर्तियां निकाल दे, लेकिन जज को कितना सीट खाली है नहीं निकाल रहे ये लोग, वैकेंसी नहीं दे रहे, तो वैकेंसी नहीं देगा तो डेट पे डेट पड़ता रहता है, तो जनता भी परेशान होते हैं। लेकिन उसके लिए सरकारी जिम्मेदार है, उसके लिए जनता जिम्मेदार नहीं है। आज इनका जो माइंड वॉश हो रखा है ना, इसके लिए मीडिया जिम्मेदार है, क्योंकि मीडिया अपने ढंग से काम नहीं कर रहे। मीडिया अगर ढंग से काम करे ना, अब किसानों का डेथ हुआ है, एक किसानों का डेथ हुआ है अभी, है ना, वो मीडिया में दिखा रहे, मीडिया में नहीं दिखा रहे। मीडिया में ये दिखा रहे कि किसान क्या करे, मीडिया ये नहीं दिखा रहे कि प्रशासन क्या करे, ये नहीं दिखा रहे। मीडिया एक तरफ से दिखा रहे, इसीलिए नहीं दिखा रहे। क्या बोलेंगे भाई साहब? क्या कह रहे हैं? अरे सो रुको, ये पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं। अरे हमारी वो निर्भया कांड हुआ था 12 में, उसे कोर्ट दिलवाने में 7 साल लग गए, तो काय के 7 साल? ये बताओ दीदी, काय के 7 साल? कोर्ट ने क्यों दिया 7 साल? उन्हें तो माना चाहिए। मैं उसकी बता नहीं सकता हालत कैसी खराब कर रखी थी। तो कोर्ट कह रहा है कहीं ना बिरयानी खिला रहे हैं, कहीं ना चाय पिला रहे हैं, 7 साल चक्कर काटते कि सारी बूढ़ी माँ को वो हो गई।
तब तुम्हारे कोर्ट कहाँ गया था? कहाँ तुम्हारा कानून गया था? कहाँ गया था तुम्हारा पुलिस? हो जाते हैं लोग, ये इस बात के लिए ये गलत नहीं है। मैं ये बोल रही हूँ, इस बात के लिए गलत नहीं होता कि इंसान फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, ठीक है, लोग हो रहे हैं, क्योंकि लंबा प्रोसेस, इंसाफ मिलने के लिए लंबा प्रोसेस होते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या हम संविधानिक जो सारी चीजें है उसको खत्म कर दे, सारी सरकार के हाथों में दे दे? हाँ, सारी पार्टियां अपनी मनमानी करना शुरू हो जाए। अभी आप ईडी सीबीआई को देखो, ईडी सीबीआई एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, एक तरफ जा रहे हैं। क्यों? जाहिर बीजेपी में मिलने के बाद सब कुछ दूध के धुले हुए हो जाते हैं। अगर तुम कर रहे हो, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ तुम मुहिम छेड़ रखे हो, तो तुम्हारे साथ जो नेता को तुमने शामिल किया है, तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहे? उस सवालों का जवाब दो ना। उस सवालों का जवाब नहीं होते इनके पास, ये एक तरफ का कार्रवाई होते। ये पहले ये ऐसे अगर रहेगा ना तो कोरिया बनने में टाइम नहीं लगेगा। साउथ कोरिया में जो हालत है ना, डेमोक्रेसी तो रहेगा नाम के लिए, लेकिन उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। आज जो ये कह रहे हैं कि ऐसा होगा, आंदोलन अगर नहीं हो सकता, हमारे देश की खूबसूरती है, हमारे देश का आत्मा है आंदोलन। अगर आंदोलन नहीं कर सकते ना, क्या बोले? जरा वो खूबसूरती अभी सारी देखनी है आपने। जब 1975 का इमरजेंसी हो रहा था, खूबसूरती कहाँ गायब हो गई थी? बहुत बढ़िया। 1975 की इमरजेंसी थी, तब आंदोलन नहीं याद आ रहे थे? हाँ, कि तब आंदोलन नहीं हुआ था। मैं वही तो बोल रही हूँ ना, सबको जेल में डाल दिया था। इमरजेंसी क्या थी? वही कह रही हूँ, है ना? सबक सीखना चाहिए ना हम लोगों को। बीजेपी के टाइम में सीखना है? नहीं तो नहीं, हमने क्या करा? हाथ को अरे इतना एग्रेसिव नहीं होके बात करो, आराम से बात करते हैं। देखिए ये जो है ना, ये ना आपका फ्रस्ट्रेशन है, या आपका फ्रस्ट्रेशन है, या आपका फेलियर है। फेलियर है बिल्कुल। आप डार्लिंग स्वीट हार्ट जस्ट लिसन टू मी केयरफुली। पहले ये बताइए मैं कौन हूँ? आपने बोला फ्रस्ट्रेटेड, मैं कौन हूँ? मुझे तो आप यहाँ की नागरिक लग रहे हैं। स्वर आपका स्वर नहीं है, आपका स्वर बहुत ही विवादास्पद हो रहा है। मैं कौन हूँ फिर? आप बताइए। मैं आपको बता देती हूँ, मैं असम की रहने वाली हूँ, ठीक है, मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ। हेमंत बिस्वा शर्मा मेरी वहाँ की चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। और जो आप कह रहे हैं ना तुम्हारी सुर बहुत विवादित है, मैं इसीलिए ताल ठोक के कह रही हूँ कि मेरी सुर विवादित इसीलिए है क्योंकि मेरे नॉर्थ ईस्ट मणिपुर के अंदर मेरी महिलाओं के साथ ना नंगा अवस्था में घुमाया रहे हैं बीजेपी। और बीजेपी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैडम कह रहे हैं कि आप एग्रेसिव हो रहे हो। एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। जो कहते हैं कि डबल इंजन का सरकार है, जो कहते हैं महिला सुरक्षा कर रहे हैं, और उसके बाद वही डबल इंजन की सरकार के अंदर जब हम महिलाओं को नंगा करके घुमाते हैं, तब एग्रेसिव नहीं होके क्या ताली बजाना चाहिए? मैडम से पूछिए। अभी जब संदेश खली हुआ, उसके लिए क्या कहेंगे आप? बताइए तो बोलिए। चलिए अब आप संदेश खली के लिए बोलिए, आप संदेश खली के लिए बोलिए। महिलाओं के साथ, महिलाएं तो अगर पुरुषों के साथ गलत हो सकता है, महिलाओं के साथ गलत, पुरुष के साथ गलत नहीं। कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार कांग्रेस है। अच्छा, कांग्रेस है। कौन सी सुविधा थी? अगर इतनी सुविधा थी तो 50 साल में गरीबी क्यों नहीं हटी? अमेठी में रोड क्यों नहीं हटी? अरे बेटा 14 साल 10 साल आए हुए कुछ काम नहीं किया, है ना? 50 साल में कुछ किया? 50 साल में कुछ नहीं किया, 10 साल में आप सब करवा लो, क्योंकि आपको जरूरत पता है नरेंद्र मोदी जी की है, और आप चाह रहे हो कि वही काम कर पाएंगे। इसीलिए इतनी उम्मीदें मत लगाओ। पहले हमें अपनी जड़ों को बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा वापस से, ठीक है? हाँ, मैं बताती हूँ। मैम ने जो बोला है ना, देखिए मैं बार हर वीडियो में बोलती हूँ, मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, ठीक है ना, तो मैं किसी पार्टी से बिलोंग करती हूँ, मैं आम इंसान हूँ। रुक जाए एक मिनट, ठीक है, आप सुन लीजिए। अब देखिए ये कह रहे हैं कि 50 साल, मैं इससे पहले 10 साल की मोदी जी के होने वाले हैं, कांग्रेस का पिछले का 10 साल लगा लेते हैं, ठीक है, कांग्रेस का 10 साल, उससे पीछे ये कह रहे हैं 50 साल की बात बता रही हूँ मैं। हर सरकार कुछ ना कुछ करते हैं। जो नेहरू को जो सरकार जो मिला था, देश का क्या हालत थे, दाना गेहूं तक नहीं मिलते थे हमारे देश में, क्या हालत थे। इसरो किसने बनाया? IIT किसने बनाया? ठीक है, इसरो किसने बनाया? IIT किसने बनाया? ठीक है, एम्स किसने बनाया? इनसे ये पूछिए जो ये कह रहे हैं कि नहीं बनाया, ठीक है। और पंडित नेहरू को जो ये कह रहे हैं लाल किला भी मोदी ने बनाया, सब कुछ मोदी नहीं बनाया, आप बोलिए। मोदी ने बनाया। नहीं, आप इसरो के बारे में कुछ बोलिए। मजदूरों ने बनाया है, भारत की जमीन में बनाया है ना। इसरो नहीं, वो भी बात करूंगी। वो लाल किला की बात करके गए हैं ना, तो लाल किला किसने? नहीं, क्यों सभी से हो रही है? मुझे तो ऐसे लग रहा है हर सरकार हाँ एग्जैक्टली, हर सरकार का योगदान है,
ठीक है, तो इतना पहले तो एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, आराम से बात कर सकते हैं, ठीक है। नंगा करके घुमा दे तो हाँ, संदेश खली में बहुत दुख है मुझे, संदेश खली का बहुत दुख हो रहा है मुझे एट प्रेजेंट। संदेश खली जो टीएमसी ने ऐसी तैसी औरतों की फेरी हुई है, उसका मुझे बहुत दुख है, उसका मुझे मणिपुर का बहुत दुख है, मुझे हर वो दुख है जब पार्टी में नहीं बैठना चाहिए। मैं मैडम का ये कह रही हूँ, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, अगर पार्टी में बैठ गए ना तो इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं मैडम को बोला मणिपुर, ठीक है, तो मैडम ने बोला कि आप बंगाल की बात करें। मैं बंगाल की लग रही हूँ, मैं ममता बनर्जी की टीम की लग रही हूँ, क्या मैं ममता बनर्जी के वो हूँ? हाँ, जहाँ पर महिला का अपराध होगा या किसी के साथ अपराध होगा तो आवाज उठाना चाहिए, हमें पार्टी नहीं देखना चाहिए, पार्टी नहीं देखना चाहिए। पर मोदी जी से उम्मीद नहीं रखना, ये कह रहे मोदी से उम्मीद मत करना। हम किससे उम्मीद करें? प्रधानमंत्री के राहुल गांधी है। पर आप तो मणिपुरी कर रहे थे ना। देखिए, अगर आप इतने पक्ष, हर एक का पक्ष रख रहे हो ना, तो सारे पक्ष रखो, तब टीएमसी भी बोलो, तब आप बीजेपी भी बोलो। है नहीं बोल रहे वो, मेरे बोलने के बाद बोला है, मेरे बोलने के बाद मैं हर जगह बोल रही हूँ, हर जगह की मैं बोलूंगी। अगर ये मैं क्या बोल रही हूँ, अगर यूपी में होगा तब भी मैं आवाज उठाऊंगी, मणिपुर में होगा तब भी आवाज उठाऊंगी, राजस्थान में होगा तब भी आवाज, छत्तीसगढ़ का होगा तब भी आवाज, अगर झारखंड में होगा ना तब भी होंगे। लेकिन अचानक से मैं क्या पार्टी वाली हूँ? ऐसे क्या कर रहे हो मेरे मुंह के आके? पहले तो तमीज से बात करना सीखो, पार्टी वाली हूँ, पहले तो तमीज से बात करना सीखो। तमीज है मेरे लिए, ये नहीं है, मैं तो आपका स्टाइल कर रही हूँ, मेरी स्टाइल करने की जरूरत नहीं है। आप मणिपुर बोल रहे थे, क्या क्या विकास हुआ जैसे? देखिए, हर एक पार्टी की ना, कोई भी पार्टी आती है, पहले तो हमें ये याद रखना होगा वो भारत सरकार है, जो भी पीएम है वो हमारे पीएम है। अगर हम उनकी बुराई कर रहे हैं, उनकी तारीफ भी करें, ठीक है ना। ये एक हिंदू पे ओनस है, मुझे नहीं मालूम आप कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, पर एक मिनट, अरे यार आराम से बात कर। हाँ, तमीज भी आपको, आसामीज हो, कोई कम्युनिटी है नहीं है? क्या आसामीज क्या होता है? आसामीज पढ़ लीजिएगा, मेरे को मैम, आप बताइए। मेरे फ्रेंड्स हैं। मैम क्या यही विकास पे बात